ईरान और इराक ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौता किया है, जिसके तहत सीमा निगरानी के लिए संयुक्त समिति गठित की गई है। इसका मकसद अवैध घुसपैठ को रोकना है। इस समिति के गठन के बाद ईरान और इराक के रिश्ते और भी मजबूत होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आकिब खान, इनकलाब हिंदी में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट के दो देश ईरान और इराक अब अमेरिकी धौंस के बीच खुलकर साथ आए हैं। दोनों देशों ने सुरक्षा समझौता कर लिया है। ईरान और इराक ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जो सीमा क्षेत्रों की निगरानी करेगी, ताकि सुरक्षा समझौते को पूरी तरह लागू किया जा सके और किसी भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मसूद समेत देश के कई अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सहयोग से दोनों देशों के बीच न सिर्फ सुरक्षा बल्कि आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अल अराजी ने भी इस बात पर जोर दिया है यह समिति किसी भी अवैध घुसपैठ को रोकने के मकसद से बनाई गई है। इस समिति के गठन के बाद ईरान और इराक के रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। दोनों देश अवैध गतिविधि और घुसपैठ को रोकने के लिए मिलकर मुकाबला करेंगे। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख ने कहा कि आतंकी समूह दोनों देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए ईरान और इराक के बीच संयुक्त सहयोग जरूरी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने कुछ पड़ोसी देशों में ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए थर्ड और एजिस सिस्टम तैनात किए हैं। ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी के लीडरशिप में आई एक उच्च स्तरीय इराकी प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। मेजर जनरल मूसवी ने ईरान और इराक की जनता के बीच गहरे भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि यह अमेरिका की मुख्य चिंताओं में से एक है। उन्होंने कहा, अमेरिका इन दोनों देशों के बीच एकजुटता से चिंतित है। हमारे दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं एकता से क्या फायदे मिलते हैं। वॉशिंगटन की तथाकथित खतरनाक योजनाओं का जिक्र करते हुए मूसवी ने कहा, अगर जायोनी शासन और अमेरिका की ओर से इस्लामी गणराज्य पर हालिया हमले ना हुए होते तो संभव है कि अमेरिका के ईरान को नियंत्रित करने के इरादे छिपे ही रहते। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ईरान और इराक के बीच हुए सुरक्षा समझौते को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ईरान की चिंताएं ऐसे समय में बढ़ी जब इजराइल ने युद्ध के दौरान अपने हमलों के लिए इराकी हवाई क्षेत्र में का इस्तेमाल किया। इराक ने इस हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की शिकायत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की थी। ईरान अब इन खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच और घनिष्ठ सहयोग की मांग कर रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।